अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बहुत से लोगों को जब ये अमल मिला तो जिसने भी किया बहुत से लोगों को इस अमल से बेटी की नेमतें अता हुईं। इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट भी मेंशन करूँगी, कुछ बहनों के सवाल हैं उनको क्लियर करूँगी क्योंकि ये अमल बहुत मुजरब है बेटे को लेकर। तो मैं दोबारा ये अमल आपके साथ शेयर करूँगी तरीक़ाकार के साथ। यहाँ कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरी मोजज़ात हैं वो भी शेयर करूँगी कि जहाँ अल्लाह सुब्हान तआला की पाक ज़ात ने नेक बंदों की दुआओं के ज़रिए उन्हें कई सालों बाद औलाद से नवाजा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हान तआला की पाक ज़ात आप सबको अपना हिफ्ज़ व ईमान में रखें। उस वीडियो में बहुत सी बहनों और भाइयों ने कमेंट किया दुआ के लिए, तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इस पाक महीने और इस पाक अमल की बरकत से आपको इसी साल में औलाद की नेमत अता फ़रमाएं। जो बेटे चाहते हैं उनको बेटे अता हों, जो बेटियाँ चाहती हैं उन्हें बेटियों जैसी रहमतें अता हों। तो आपने कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है। ये आपकी एक आमीन जो है किसी की बहुत बड़ी मुश्किल को दूर कर सकती है। जब भी आपने अपने लिए दुआ करने लगना है तो आपने सबसे पहले दूसरों के हक़ में दुआ करनी है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, चाहे कोई भी हो। आपने दिल से दूसरों के लिए दुआ करनी है क्योंकि जब आप किसी के हक़ में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक उस दुआ को आपके हक़ में पहले कबूल करता है। एक बहन ने कमेंट किया कि क्या ये अमल जो है वो लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, वो सूरह मोहम्मद को पढ़ सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, बे औलाद हजरात ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह पाक बहुत जल्द उनको भी औलाद की नेमत ज़रूर अता करेगा। एक और बहन ने सवाल किया है, कहती हैं क्या ये अमल जो है ये प्रेगनेंसी के 4, 7 या 5 मंथ में कर सकते हैं? तो देखें, औरत के पेट में जब बच्चा होता है तकरीबन 5 या 4 महीने में मुकम्मल वजूद में आने लगता है, उसमें रूह फूंक दी जाती है। क्योंकि बच्चा माँ के पेट में 4 माह का जब होता है तकरीबन 120 दिन का, तो अल्लाह सुब्हान तआला फरिश्तों को भेजता है और इसमें रूह फूंकने का हुक्म फरमाता है। ये वो वक्त होता है जब बच्चे में ज़िंदगी आ जाती है, वो हरकत करने लगता है। इसके साथ ही इसकी किस्मत यानी कि रिज़्क़, उम्र, अमाल, नेक बख्त या बदबख्त सब कुछ लिख दिया जाता है। बच्चा माँ के पेट में मुकम्मल तौर पर 4 महीने में ही यानी कि 4th मंथ जब उसे लगता है तो वो तैयार हो जाता है। जब उसमें एक रूह फूंक दी जाती है और वो एक मुकम्मल ज़िंदा वजूद बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करें जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का इल्म हो जाए तो इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। और अगर आपको ये याद ना रहे तो आप जब भी इसको शुरू करें तो आपने यकीन कामिल के साथ करना है ताकि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि वो ज़ात तो हर चीज़ पर कादिर है। औलाद अता करना अल्लाह सुब्हान तआला के इख्तियार में है। वो चाहे आपको ज़्यादा उम्र में अता कर दे, चाहे बुढ़ापे में जाके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की थी, जिसके नतीजे में इन्हें बुढ़ापे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसे बेटे अता हुए, और ये वाक़या भी कुरान पाक में मौजूद हैं। इसके अलावा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा उम्र होने के बावजूद अल्लाह सुब्हान तआला से यकीन के तौर पर एक वारिस की दुआ की, तो अल्लाह पाक ने इन्हें हज़रत याहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया। ये भी वाक़या सूरह मरियम में, सूरह अल इमरान में मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इनको भी अल्लाह पाक ने बीमारी में और आजमाइश के दौरान में जब उन्होंने सब्र शुक्र किया तो फिर अल्लाह पाक ने इन्हें सिर्फ बीमारी से शिफा नहीं दी बल्कि इनकी खोई हुई औलाद भी इनको वापस लौटा दी। ये जो वाक़यात ही हमें बताते हैं कि हमें सिर्फ यकीन रखना चाहिए, अल्लाह पाक के इख्तियार में सब कुछ है। अमल का तरीक़ाकार आप नोट करें और इसी तरह यकीन कामिल के साथ दुआ करते रहें। आपने किसी भी 2 फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद कसरतन ये दुआ पढ़नी है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। आपने इसको कसरतन पढ़ना है और 313 बार जो है वह कसरत में शुमार होता है। इसके अलावा जितनी आपके लिए आसानी हो कसरतन इसको पढ़ते रहें। और आपने 3 सूरतें प्रेगनेंसी में लाजमी पढ़नी हैं। नंबर 1 सूरह रहमान, नंबर 2 सूरह मरियम, नंबर 3 सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपको प्रेगनेंसी का इल्म हो जाए तो आपने इस तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करना शुरू कर देना है। और अगर अभी आप औलाद से महरूम हैं, नाउमीद हैं, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे चैनल पर यह वीडियो मौजूद है, इसका लाजमी विज़िट करें। और इस साथ साथ कोशिश करें कि जब आप ये अमल करें तो नमाज तहज्जुद भी पढ़ें और नमाज तहज्जुद में भी ये अमल करें, क्योंकि नमाज तहज्जुद में दुआएं कबूल होती हैं। नमाज तहज्जुद के बारे में अगर आपका सवाल है कि किस तरह पढ़ी जाए और क्या दुआ मांगी जाए कि वो मकबूल हो जाए, तो ये भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, इसका भी लाजमी विज़िट कीजिए।